इधर देखिए। सब बच्चे की तरफ से इधर देखिए। तो अच्छा लग रहा है। स्टैंड में तो सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं तो इतने दिनों की मेहनत सफल हुई है तो काफी अच्छा लग रहा है। हाल तो सर्विस में जाकर तो जो भी सरकार देगी अपना उसी को पूरा करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे कि आपको ये चीज़ करना है, उस डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी वर्क कल्चर है उसको फॉलो करते हुए उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। जी, मेरा डिपार्टमेंट तो जीएसटी का है, तो सरकार के लिए जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं उसी के सबको यही कहेंगे कि आप तैयारी करते रहिए, तो आप लगन से और कंटिन्यूटी के साथ 4-6 घंटे मेहनत कीजिए और सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। थोड़ा देर सवेर हो सकता है लेकिन सफलता मिलती जरूर है। सर मुझे लगता है सबसे पहले तो माँ पिता का आशीर्वाद है, दोस्तों का सबका आशीर्वाद है, भाई लोग का, और बाकी अपनी मेहनत है, गुरुओं का आशीर्वाद है साथ में। जी जी, मेरा चौथा किताब जी जी, मेरा ये कहना है कि मेरा ऐसा हुआ है कि रिजल्ट 0.67 से नंबर से छूटा है, एक नंबर को नहीं। तो आप अगर वहाँ से हार मान के पीछे चले जाते हैं तो फिर आप भटक जाइएगा रास्ते से और फिर शायद नहीं कुछ कर पाते। और सटवा का मेंस हुआ तो फिर मेरा उसमें भी कॉल नहीं अटेंड किया, लेकिन फिर भी लगे रहे। नतरवा मेरा रिजल्ट छूट गया 0.67 से, फिर भी लगे रहे। तो आज फिर वही मेरा कहना है कि अगर आप लगे रहेंगे तो सफलता मिल ही जाती है आखिरकार। जी, मेरा तो अभी स्टेट टैक्स सिस्टम ज्वाइनिंग तो अभी सर नहीं पता नहीं, डिपार्टमेंट अभी ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो संपर्क नगर परिषद कार्यालय में आप आए। जी, क्या कहें? जी, धन्यवाद करना चाहेंगे जो चेयरमैन हैं अमित जी और सबका भी जो लोग यहाँ पे हम लोग के लिए कुछ प्रेजेंटेशन क्या नाम है? जी रजनीश ये असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। यूपीएससी में आप चयनित हुए, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने इतने सालों से मेहनत करी है उसका परिणाम मुझे मिला है और मैं इस बार यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुआ हूँ। जमा रही था आपका 1232 रैंक है। 1232 कब से तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी में तो ये मेरा प्रथम प्रयास था, लेकिन इससे पहले मैंने यूपीएससी का 3 अटेम्प्ट किया था और चौथे अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी की मेंस की परीक्षा लिखी थी पिछले साल। आप लोग जी एक्चुअली मैंने आईआईटी रोपर से इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करी है, तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ के कुछ कोर्सेज होते थे। तो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज जैसे मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ी थी, तो उसमें उससे मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में जागा कि ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी इंटरेस्टिंग है और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी आते थे। तो वहीं से मुझे कहीं ना कहीं सिविल से एप्लीकेशन की प्रेरणा मिली थी और मेरे मन में था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं कभी न कभी इसकी तैयारी करूँगा। देखा जाए तो कुछ युवा जो दिन भर लगातार पढ़ते हैं, कोई 6 घंटा 8 घंटा पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो पाते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कम से कम एक किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, टाइमिंग क्या रहना चाहिए? टाइमिंग इसमें इंडिविजुअल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सुबह में पढ़े। हर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंसान का अलग टाइमिंग हो सकता है। बट हाँ, 6 से 7 घंटे यदि डेली इफेक्टिव स्टडी हो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं बट उसमें हम फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो फोकस नहीं बन पाता है, क्योंकि सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में ऑलरेडी हिस्ट्री इकोनॉमी बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं मान जाते हैं, फैक्ट्स रटने होते हैं। तो इफेक्टिव स्टडी ज़्यादा जरूरी है टाइम के कंपेरिजन में। यदि कम टाइम में पढ़े, यदि फोकस होकर पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा हम लोग रिटेन कर पाते हैं। इस पोस्ट की खास बात यह है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने को मिलेगा, जिससे एक ऐसा होगा कि मुझे हमेशा सीखने को मिलेगा। एक डिपार्टमेंट का काम सीख के मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, तो एक डिपार्टमेंट की लर्निंग मैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी यूज़ कर पाऊंगा। तो ये लाइफ टाइम लर्निंग मुझे मिलेगा इस पोस्ट पे। जी, किस तरह से मैनेज कर पाइएगा? ये काफ़ी काफ़ी कम नज़र आ रही है और इस फील्ड में लोग काफ़ी
जैसे पर्सनल लेवल पर जो मैंने फेस करा है कि ऑफिस में यदि कोई काम करने जाओ तो कभी कभी मुलाकात नहीं हो पाती, या फिर जो बेसिक रूटीन वर्क है उसके लिए भी मल्टीपल टाइम लोगों को ऑफिस आना पड़ता है। तो यदि वैसा कुछ मेरे नज़र में होगा जो कि रूटीन काम में एटलीस्ट डिले ना हो, ये फिलहाल अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी जब ट्रेनिंग होगी तो और कार्यशैली पता चलेगी कैसे जो सिटीजन चार्टर होता है ऑफिस का उसको फॉलो करना है, तो वो सब पे फोकस रहेगा मेरा कि जो चार्टर बना हो ऑफिस का वो पूरी तरीके से फॉलो हो जाए। जी। एक पिताजी की प्रेरणा ही है, वो बचपन से भरोसा है कि हम पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इवन जब सफलता नहीं भी मिली तभी दूसरे लोग कुछ भी बोले, उनका भरोसा था कि कभी ना कभी सफलता मिलेगी। उनके आशीर्वाद और उनका ये भरोसा ही है कि आज मेरा चयन हो पाया है। और संपर्क नगर परिषद कार्यालय में बुलाया गया है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे इस ऑफिस में बुलाया गया है और मुझे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मेरे पिताजी और मेरे भैया सामने बैठे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन सबके सामने मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार, SDM। नगर परिषद क्षेत्र के तहत 2 युवा जो है पदाधिकारी बने, क्या सकते हैं अधिक तरह खुशी? बहुत खुशी है। और सबसे पहले तो रंजेश जी को और जितेंद्र जी को बहुत बधाई। आप लोग मतलब हमारे पूरे संपत चक नगर का नाम रोशन किए हैं, और आप दोनों प्रेरणा स्रोत हो गए हैं हमारे क्षेत्र के युवाओं का। जो लोग तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं उन लोग को, मतलब आपको देख के इतना ज़रूर है, 2-3 दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी युवा प्रेरित हुए हैं आपसे, आप दोनों से। और ये हम मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और इससे हम काफ़ी प्रसन्न हैं। दोनों युवा हमारे क्षेत्र से हैं, हमें खुशी है। और मतलब खुशी इतना अधिक है कि शब्द कम पड़ रहा है। काफ़ी खुशी है हम, खुश हैं हम। और इन लोग को भविष्य के लिए बहुत बधाई। हालांकि इन्होंने अपना मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत परिश्रम से ये पद हासिल किया है। अपने अभिभावक से, गुरुओं के सही मार्गदर्शन से इन्होंने ये सब कुछ पाया है। किसी भी मतलब युवा के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा पल है। और ये बड़े पद पे स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा पद होता है, स्टेट PSC, इसमें इन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया है, अच्छे पद पे दोनों गए हैं। एक GST के, बिहार GST के असिस्टेंट कमिश्नर है, दूसरे अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में इनका चयन हुआ। पद मिला है, जो क्षेत्र के युवाओं को काफी प्रेरणा करते हैं। सभी युवाओं को इनसे सीखना चाहिए। और इन्होंने अभी कुछ देर पहले जैसा बताया कि क्या इनका रहा पढ़ाई करने का तरीका, तैयारी करने का तरीका, मार्गदर्शन कैसे मिला, वो सब फॉलो करना चाहिए। इनका वीडियो देखें। हालांकि युवा हैं दोनों, जो युवा इनसे मिलना चाहे, हम इनसे बोलेंगे कि कभी ज़रूरत पड़े बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो ज़रूर उनका मार्गदर्शन करिए आप लोग, ताकि हमारा क्षेत्र और बिहार के लोग और आगे बढ़ें, तेज़ी से बढ़ें, प्रदेश में, देश में नाम ऊंचा रोशन करें लोग। पहले आप कह रहे थे काफी लंबे समय के बाद इस क्षेत्र में पदाधिकारी बने। बिल्कुल, ये बात सही है। काफ़ी दिनों बाद पदाधिकारी हमारे जानकारी में बने हैं लोग। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, प्रत्येक वर्ष इसी तरह का न्यूज़ मिले हम लोगों को, ताकि हम लोग उनसे मिलें, उनका सम्मान कर सकें, और हमारे क्षेत्र के बच्चे उससे प्रोत्साहित हों और इनसे कुछ सीखें। चूँकि ये नगर के लिए बहुत गर्व की बात है, और नगर की मुखिया होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि जो अच्छा करे, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, जिससे हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, बिहार का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, उन लोगों को जरूर सम्मान मिलना चाहिए। बस एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि इन्हें उचित मान सम्मान अपने स्तर से दे दें, नगर परिषद के स्तर से दे दें, यानी आप सभी नगरवासियों के तरफ से दे दें। तो आप लोगों ने, हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि आप लोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, तो नगर के तरफ से हम इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ बुलाए हैं। और इसके लिए इन दोनों रंजेश राज जी को और जितेंद्र जी का आभार, धन्यवाद। इन्होंने
इतना मतलब कीमती समय निकाल के हमारे नगर परिषद कार्यालय में आए हैं और हमें सम्मान देने का मौका दे रहे हैं।